दुनिया में हर इंसान आवाज के साथ पैदा होता है, मगर कुछ घरों में खामोशी चीखती है। 1847 एडिनबर्ग की धुंध में एक बच्चा आंख खोलता है और उसका नाम था अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। मगर उसकी जिंदगी का पहला सबक सुना नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है, क्योंकि उसकी मां समाज से महरूम थी। और बेल सिर्फ 6 साल का था। उस दिन वो सोच लेता है कि आवाज को फासलों से आजाद कर देगा। कुछ बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, बेल आवाज से खेलता था। वो देखना चाहता था कि आवाज नजर कैसे आती है। ट्यूनिंग फोर्क के साथ पानी की लहरें बनाते हुए एक दिन वो एक बोलने वाला मैकेनिकल सर बना देता है। दुनिया हंस रही थी, मगर बेल के अंदर आवाज की एक नई दुनिया जाग रही थी। फिर एक दिन बेल की दुनिया उससे रूठ गई। उसका भाई शदीद बीमारी में चला गया। उस वक्त कमरे में सिर्फ सांसों की टूटती हुई आवाजें थी और फिर खामोशी। ये वो रात थी जब बेल ने फैसला किया वो आवाज को कैद नहीं रहने देगा, न जिस्म की बीमारी में, न फासले की दीवारों में। और फिर एक दिन बेल अमेरिका रवाना हो गया। एक नई सरजमीन, एक नई उम्मीद। बेल वहां वर्कशॉप में दिन रात काम करता रहा और लातादाद नाकामियां समेटता रहा। वो हर तार जोड़ता, फिर तार को तोड़ता। हर बैटरी उसकी जल जाती, मगर एक चीज थी जो नहीं टूटी, और वो था उसका यकीन। और उसी यकीन के बलबूते पर वो लम्हा आया जब इंसान ने पहली बार तार के जरिए से एक आवाज सुनी, मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई नीड यू। और दूसरी तरफ से जवाब आया, आई हर्ड यू। और दुनिया की खामोशी टूट गई। टेलीफोन की इजाद एक शुरुआत थी। जो बेल के कदम न रोक सकी। वो रोशनी में आवाज भेजने लगा, फोटोफोन के जरिए। पानी पर दौड़ती हाई स्पीड बोट्स, मेटल डिटेक्टर, इंसानी जाने बचाने वाली इजाद, ये सब अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की इजादात थी। क्योंकि उसके लिए इजाद एक मशीन नहीं, इंसानियत की खिदमत थी। 1922 बेल की सांसें रुक गईं, मगर उसकी आवाज दुनिया भर में आज भी सफर कर रही है। फासले, सरहदें, समंदर,
सब हार चुके हैं, जबकि बेल इस दुनिया से जा चुका है। मगर इस जीनियस का काम आज भी बोल रहा है। हमारे फोन की घंटियों में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल जिंदा है। दुनिया बदलने वाले वो नहीं होते जो सिर्फ सोचते हैं, वो होते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ऐसा ही एक इंसान था, आवाज का मुसाफिर था, और उसका सफर आज भी जारी है।